अजय शुक्ला जी, आपने चंडीगढ़ में देखा किसान आए किस तरह बर्बरता की जा रही थी आसपास के इलाकों में, आप वहां पे देख रहे थे। अब कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हो रही है। क्या इस तरह किसानों से व्यवहार उचित है? आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। किसान भी इतने मजबूत हैं, गोला गिरता है ऊपर ठंडे ठंडे पानी की बोरी डाल देते हैं, पानी से भीगी हुई बोरी डाल देते हैं। इतनी बहादुरी दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो ये रवैया है, अजय शुक्ला जी, क्यों सरकार ऐसा कर रही है? डरी हुई सरकार और क्या करती है। जब डर रही हो, जब उसे लग रहा हो कि उसका सिंहासन डोल रहा है, तो उस स्थिति में वो इसी तरह की हरकतें करती है। मैं कल रात को भी गया था, आज सुबह भी गया था, और जो हालात वहां देखे, जिस तरह लग रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ गया हूं और यहां दूसरी तरफ इतनी युद्ध चल रहा हो, सेना उस तरह से तैयार। मेरे घर से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं मतलब अजीब सी स्थिति मैं देख करके दंग था कि ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी थी। और जिस तरह की हालत देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि हम किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इस तरह तो इतनी बुरी तरीके से तो बर्बरता अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं हुई थी। और जिस तरीके से कर रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं आपसे? कोई आपसे वो नहीं मांग रहे हैं। आपसे चर्चा हुई थी, आपने वायदा किया था, 2 साल से अधिक हो चुका है, दे दीजिए। लेकिन नहीं साहब, उसकी तो कोई बात नहीं। बात आती है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। अरे साहब, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 201 सिफारिशें की थी स्वामीनाथन जी ने, और उनमें से 175 सिफारिशें कांग्रेस सरकार लागू कर चुकी थी, बची सिर्फ 26 थी। कर दीजिए। इसी कारण से उनकी बेटी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि क्यों आप जो ये कह रहे हैं कि भारत रत्न और ये, उन्हें तो असली सम्मान तब होगा जब उनकी कमेटी की रिपोर्ट को आप लागू कर दें। तो इससे बढ़िया उन्होंने कहा, ये पंजाब की सीमा पर जो हो रहा है, इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी। तो निश्चित रूप से दुखद स्थिति है। और दुखद स्थिति है कि जिस तरह की स्थिति है, आप देखिए ना, यदि अंग्रेजी हुकूमत में पूरे दुनिया के मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहला किसान आंदोलन 1959 में हुआ था, बंगाल प्रांत में, और तब लड़ाई उसकी शुरू हुई थी। उस समय हिंदू पैट्रियट अखबार ने इसका लेख छापा था, और नाटककार थे, उन्होंने इसके नाटक दिखाए थे। उसका नतीजा ये हुआ था, उनका अखबार बंद हो गया था, उन नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। और जब 1885 में कांग्रेस बनी, तो सबसे पहला काम यही हुआ कि किसानों के लिए आयोग बनाया गया और मजबूर कर दिया। और फिर 1917, आपको याद ही है, गांधी जी लड़ाई लड़ने गए थे चंपारण, और किसानों के लिए थी। तब भी वो बंगाल प्रांत था, जो आज बिहार है। तो वो तब हुई थी। उसके बाद में 1921 याद कर लीजिए, जब किस तरीके से हुआ था। तब आज की ही तरीके से ये सरकार और उसके लोग यह बदनाम करने में लग गए थे, नहीं ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये है, उसे सांप्रदायिक रूप देने लगे थे। आज जैसे किसी को खालिस्तानी बता दे रहे हैं, किसी को जाट और जाने क्या कह के बता दे रहे हैं, किसी को आतंकी बता दे रहे हैं, किसी कुछ बता रहे हैं। अरे भैया, किसान किसान होता है, वो जाट या सिख नहीं होता है। और यदि कहेंगे तो आपके आगरा में दयाल बाग है, वहां पर कुछ पैदा नहीं हो सकता था। वहां के गुरुजी ने पंजाब के ही सिखों को बुला करके वहां की खेती कैसे की जाए और उसे वो किया जाए, उन्होंने ऐसा उपजाऊ बनाया कि आज दयाल बाग में एक भी रत्ती अनाज नहीं खरीदना पड़ता। वहीं पर पैदा होता है, उसी से ही इतने सत्संगी आते हैं और सब खाते पीते हैं और सब कुछ। तो ये उदाहरण मौजूद है। आज भी कनाडा का पूरा एग्रीकल्चर किसानों के ऊपर निर्भर, जो पंजाब से गए किसान है। इसी तरीके से अमेरिका का 60% से अधिक एग्रीकल्चर उन पे डिपेंड है। आप आइए जर्मनी में इसी तरीके से, और तमाम सारे देशों में। और संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त में हम आपसे बात कर रहे हैं, स्पेन में भी चल रहा था इसको लेके, जर्मनी में भी चल रहा था,
फ्रांस में भी, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में आए हुए थे, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, वहां चल रहा था, वो वहां जाके उन पे लाठी नहीं चलवाए, पुलिस का पहरा नहीं लगवाए, फोर्सेस नहीं लगाई, अर्धसैनिक बल और सैनिक बल नहीं लगाए साहब। उन्होंने जाके उनके साथ बात की और उसका समाधान निकाला। नरेंद्र मोदी के तो खास मित्र हैं, तो साहब उन्हें तो इसको सोचना चाहिए था। बहरहाल जब ये स्थिति होती है, 1936 याद कर लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय किसान कांग्रेस बनाई थी, और बैठे हुए हैं चौधरी साहब, बताएंगे कि किस तरीके से उसमें जुड़े थे चौधरी चरण सिंह जी, और वहां से शुरुआत किस तरह से हुई थी। याद करिए, वो पहली बार किसी पार्टी ने किसान का वो बनाया था संगठन, और उसके बाद में हक देने की बात हुई थी। याद करिए 1937 में जब पहली बार हिंदुस्तान में स्वशासन प्रणाली में ब्रिटिश हुकूमत में सरकार बनी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने, और उन्होंने किसानों के लिए सबसे पहले योजनाएं बनाई। और जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले किसानों के ही लिए भाखड़ा डैम, NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा और दूसरे तमाम डैम और सब कुछ हुए, उनके लिए तमाम सारे काम हुए। 1948 याद करने वाला है कि किसानों के लिए कितना कितना क्या किया गया। आज की सरकार क्या कहते हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी जब चुनाव के लिए आ रहे थे कि हम MSP लागू करेंगे, हम स्वामीनाथन आयोग का ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वो सारी चीजें बोल रहे। सरकार में आने के बाद उन्हीं को जय जवान जय किसान का रेवाड़ी में नारा दिया था, किसान को जवान को अग्निवीर बना दिया, और किसान को अदानी अंबानी का नौकर गुलाम बनाने का काम कर दिया। तो साहब ये वो लोग हैं जो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, और उसी के लिए, और ये चीन के इशारे पे काम करते हैं। चाइना का सब खरीदना है, चाइना को करना है। और जिस पंजाब हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं, आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, लेकिन अपनी रोटी नहीं खा पाता है। उसको अपनी रोटी खाने के लिए पंजाब हरियाणा का धान और गेहूं लेना पड़ता है। तो यह दशा है। ऐसी स्थिति में आप उन्हें अलग करके कौन सी गाली दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। तो किसान कोई न जाट होता है, न किसान सिख होता है, किसान किसान होता है, और वो सम्मान का और अपने मूल्य का अधिकारी है, उसे वाजिब मूल्य मिलना चाहिए।